हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के आंसर की के बारे में। ठीक, बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। यह क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन पेपर जो है आपका आज ही 18 तारीख को हुआ है। 203 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स दीनदयाल उपाध्याय इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने आंसर मैच कर लेंगे और कितने क्वेश्चन उनके सही हैं कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को सबसे पहला काम आपको कर देना है, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर देना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारत में अंतर्राज्य संबंधों के मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन आपसे करा है मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। राइट आंसर आपको लगाना है कौटिल्य ने किया है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गाइलो डूहेट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। जो डूहेट हो जाएंगे आपके किस देश से संबंधित हैं। राइट आंसर आपको लगा देना है इटली से संबंधित हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की समुद्री सुरक्षा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है राष्ट्रीय सुरक्षा हित से संबंधित है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑन वॉर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर आपको लगा देना है क्लॉज़विट्ज़ ने ऑन वॉर किताब जो है लिखा है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौटिल्य के अनुसार कितने राष्ट्रों के समूह को मंडल माना जाता है। ठीक है, राष्ट्र के कितने समूह हैं जिसको मंडल माना जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना है 14 समूह हो जाएंगे। ठीक है, जिनको मंडल माना जाता है, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द कमांड ऑफ एयर पुस्तक किसने लिखी है। द कमांड ऑफ एयर जो किताब है किसने लिखी है। राइट आंसर आपको लगा देना है डूहेट ने लिखी है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ओपन हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर आपको लगा देना है ए.टी. महान द्वारा लिखी गई है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरिल्ला युद्ध कर्म हेतु कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपको लगा देना है उपरोक्त सभी, यानी कि समय, गतिशीलता और स्थानीय सभी जो हो जाएंगे गोरिल्ला युद्ध कर्म हेतु आवश्यक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मारो और भागो सामरिक का संबंध है। मारो और भागो सामरिकी का संबंध किससे है। राइट आंसर आपको लगा देना है गोरिल्ला युद्ध कर्म से हो जाएगा, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, माओ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। राइट आंसर आपको लगा देना है चीन से संबंधित है। ठीक है, माओ से तुंग जो है आपका चीन से संबंधित है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोरिल्ला शब्द एक स्पेन शब्द है जिसका अर्थ होता है। तो गोरिल्ला जो है एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ हो जाएगा जंगल लड़ाका। ठीक है, जंगल का लड़ाका, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन गोरिल्ला युद्ध की विशेषता नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है वैचारिक संघर्ष जो हो जाएगा गोरिल्ला युद्ध की विशेषता नहीं है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोर का युद्ध कर्म कहा जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना है गोरिल्ला युद्ध कर्म को। ठीक है, क्योंकि गोरिल्ला युद्ध कर्म जो होता है, जो गोरिल्ला सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम तादाद में रहते हैं, इस वजह से वो छुप छुप कर वार करते हैं, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने कहा था राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से आती है। राजनीतिक शक्ति जो होती है बंदूक की नली से आती है, किसने कहा था। राइट आंसर आपको लगाना है माओ से तुंग ने कहा था, जो चीन का था, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के चरों का वर्णन किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है 4 प्रकार के वर्णों का वर्णन किया गया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने स्ट्रैटेजिक पंगुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राइट आंसर आपको लगा देना है फूलर ने किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिटिल हार्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है स्ट्रैटेजी इनडायरेक्ट अप्रोच, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंद्रे ब्यूफ्रे किस देश से संबंधित हैं।
आंद्रे ब्यूफ्रे जो है किस देश से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है फ्रांस से संबंधित हो जाएंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने नाभिकीय वैधोवन पर अपना विचार व्यक्त किया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है आंद्रे ब्यूफ्रे ने किया है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपने एग्जाम देने के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं कहूँगा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, आप किसी भी ईयर में देख रहे हो सकते हैं। ठीक है, आपसे मतलब इस वाले क्वेश्चन पेपर में ना सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हर तरीके के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, हर सेमेस्टर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है ना आपसे सिर्फ 4th सेमेस्टर में नहीं पूछे जा रहे हैं, ये आपका 2nd सेमेस्टर में भी पूछे गए हैं और ये आपका 6th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सारे नहीं मतलब कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन है जो वहाँ पे पूछे जाते हैं, मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु युद्ध एवं परमाणु शांति नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? राइट आंसर आपको लगाना है हरकावी द्वारा लिखी गई है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने कहा नौसैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति की कुंजी है? नौसैनिक शक्ति जो है राष्ट्रीय शक्ति की कुंजी है, किसने कहा था? राइट आंसर आपको लगाना है A.T. महान ने कहा था, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा था कि राजनीतिक एक गर्भाशय है जहां युद्ध विकसित होता है? राइट आंसर आपको लगाना है क्लॉजविट्स ने कहा था, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्मामेंट एंड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? फूलर के द्वारा आर्मामेंट एंड हिस्ट्री किताब को लिखा गया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्ट्रैटेजिक पक्षाघात सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्लान 1919 प्लान 1919 के नाम से जाना जाता है, प्लान 1914, प्लान 1939, प्लान 1945। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है राइट आंसर है? इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट्स में कर देंगे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने ये कहा कि युद्ध महा अनिश्चितता का क्षेत्र है? राइट आंसर आपको लगाना है क्लॉजविट्स ने कहा था, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मुख्य हथियार है? तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मुख्य हथियार अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो अहिंसा आपका सर्वोत्तम हो जाएगा मेरे हिसाब से, बाकी आपका शांति भी एक हथियार था महात्मा गांधी का। ठीक है, बाकी आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि कौन सा आंसर सही है, मेरे हिसाब से आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सामुद्रिक शक्ति का तत्व नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको देखो इसका भी कमेंट में करना है। ठीक है, इसमें मेरे को डाउट रहेगा तो इसका आंसर भी आपको कमेंट्स में एक बार कर देना है और बाकी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य विचारक मिचेल का जन्म कहाँ हुआ? सैन्य विचारक मिचेल का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना 29 का एफ, अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कवाचित युद्ध कर्म का विचार दिया? निम्नलिखित में से किसने कवाचित युद्ध कर्म का विचार दिया है? राइट आंसर आपको लगा देना है डुहेट ने दिया है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिचेल ने निम्नलिखित में से किस पर अपना विचार दिया? निम्नलिखित में से किस पर अपना विचार दिया है? राइट आंसर आपको लगाना वायु शक्ति पर मिचेल ने अपना विचार दिया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो गांधी जी को कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सत्याग्रह का तरीका नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना तोड़ फोड़ जो हो जाएगा, सत्याग्रह का तरीका नहीं है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वाला PDF डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे और आपको एक लिंक मिलेगा डायरेक्ट, मतलब कि वहाँ पे मैंने लिख रखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड PDF। तो आपको वहाँ पे लिंक जो आपको नज़र आएगा उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको PDF सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात एक छोटी सी ये रहेगी कि मैं एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया हूँ हेलो स्टडी के नाम से। यहाँ पे मैं आपको GK से रिलेटेड टॉप MCQ कवर कराता हूँ सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपका UP पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट GK के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपको टॉप MCQ यहाँ पे मिलेंगे GK के। ठीक है, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
क्रांतिकारी युद्धों के दौरान निम्नलिखित में से किसने गोरिल्ला लड़ाकू की तुलना मछली और जनता की तुलना जो है जल से की थी? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है माओ त्से तुंग ने की थी। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रायः तुलना की जाती है, किससे की जाती है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है इसका द प्रिंस से की जाती है। किससे की थी? मैकियावेली की द प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने कहा था युद्ध कुछ और नहीं, राज्य की नीतियों को अन्य तरीके से जारी रखना है? राइट आंसर आपको लगाना है क्लॉजविट्स ने कहा था। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आंद्रे ब्यूफ्रे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? राइट आंसर आपको लगाना है डिटरेंस एंड स्ट्रेटजी। ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जॉन फॉस्टर डलेस का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना 1888 में इनका जन्म होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द रोड टू पावर के लेखक कौन है? द रोड टू पावर जो है जॉन फॉस्टर द्वारा लिखी गई है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अरब स्ट्रैटेजी एंड इजराइल रिस्पॉन्स के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है हरकाबी हो जाएंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विक्टोरी थ्रो एयर पावर के लेखक कौन है? विक्टोरी थ्रो एयर पावर के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है सेवेरेस्की हो जाएंगे। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है JFC फूलर का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर आपको लगाना है जॉन फ्रेडरिक चार्ल्स फूलर। ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर 1889 को हुआ था। यानी कि जब आप चिल्ड्रन डे बनाते हैं उसी दिन इनका जन्म होता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो सभी को पता है प्रयागराज में हुआ था, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, पहले जिसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रवस्टीकरण एवं बिल्ट्सक्रीग समरतंत्रों का विकास किस देश ने किया? राइट आंसर आपको लगा देना है जर्मनी ने किया है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा था कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। लिटिल हार्ड ने कहा था। ठीक है, यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए, किसने कहा था? लिटिल हार्ड ने कहा था। याद कर लीजिएगा अच्छे से, आगे भी काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डुहेट ने निम्नलिखित में से किस पर अपना विचार दिया? डुहेट ने निम्नलिखित में से किस पर अपना विचार दिया है? वायु शक्ति पर दिया है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के जो 2 सेमेस्टर रह गए ना, उसमें बहुत ही मददगार आपका ये वाला चैनल होने वाला है। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत गोरिल्ला सामरिकी थी? राइट आंसर आपको लगाना है मराठा सैनिक की जो ताकत थी ना, गोरिल्ला सामरिकी थी। तो ए जो है यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गोरिल्ला युद्ध का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना आक्रामक कार्यवाही, आसूचना, धोखा। ये सभी जो हो जाएंगे गोरिल्ला युद्ध के सिद्धांत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक राइट आंसर लगा देना उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है गोरिल्ला युद्ध के सिद्धांत हैं। इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो गोरिल्ला युद्ध का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये सभी जो है गोरिल्ला युद्ध के सिद्धांत हो जाएंगे। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन थे, मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। 2 आपके रह गए हैं जिनको आपको कमेंट्स में करना है। ठीक है, और आपको एक कमेंट और करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है फिर।